और बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में बजट पेश किया गया, लेकिन इसको लेकर लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है और इस बजट को नीपा पोती बता रहा है। बता दें कि बिहार सरकार के मौजूदा बजट को लेकर जनसुराज ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और राष्ट्र प्रवक्ता सौरभ कुमार ने कहा कि पूरे राज्य के भविष्य से जुड़ा बजट भाषण महज 11 मिनट और 43 सेकंड में खत्म हो जाना सरकार की लापरवाही दिखाता है। जनसुराज ने प्रति व्यक्ति आय में मामूली बढ़ोतरी, शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती और कल्याण योजनाओं पर बढ़ते खर्च पर सवाल भी उठाए। पार्टी ने रोजगार सृजन, बढ़ते कर्ज और आर्थिक स्थिरता को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही बताया है कि 8 फरवरी से प्रशांत किशोर बिहार भ्रमण पर निकलेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस साल का बजट और यह है पिछले साल का बजट। इस साल का जो एस्टिमेटेड है, यानी आपने जो अनुमान लगाया है, वो अगले साल एक्चुअल हो जाएगा। यानी पिछले साल जो अनुमान लगाए थे वो इसमें एक्चुअल हो गया है इस साल। उसमें तो आप नहीं झूठ बोलेंगे। यानी 2026-27 में जो नंबर आप अभी मुझे बता रहे हो 25-26 का, वो नंबर एक्चुअल हो गया है। तो सर, आप ही के बात को आगे बढ़ाते हुए अगर 2025-26 के एक्चुअल नंबर को हम लेते हैं तो एक्चुअल रेवेन्यू क्या बताया गया था पिछले साल? 3,17,000 करोड़। एक्चुअल नंबर है 3,29,831 करोड़। ये इन्हीं का है, बिहार सरकार का डेटा है। और इस साल ये बता रहे हैं कि 3,47,752 करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है और उसकी वृद्धि बता रहे हैं कि 11 से 12% है। सॉरी सर, माननीय वित्त मंत्री जी, रॉन्ग है आप। 5% है, 17,000 करोड़ से आप बढ़े हैं। अब आप जोड़ लीजिए, मैथमेटिक्स हमको नहीं समझाने की जरूरत है कि मात्र 5% की वृद्धि है आपकी एक्चुअल टर्म में, नॉट इन एस्टिमेटेड टर्म। पहली बात। दूसरी बात, देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। पिछले साल जब चुनाव चल रहा था बिहार विधानसभा का, तो ये नंबर मार्केट में फ्लोट हो रहा था कि 4,07,000 करोड़ का लोन है बिहार पर। और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आज सदन के बाहर बजट को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। भाई वीरेंद्र ने तख्ती लेकर बाकी विधायकों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया, वहीं बजट को लीपापोती बताया। ये बजट एक घिसा पीटा बजट है। इसमें न बेरोजगारों के लिए, न नौजवानों के लिए, न छात्रों के लिए, न छात्राओं के लिए, न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए, नहीं आम आवाम के लिए कोई नई बात की गई है। आकार बजट का बड़ा जरूर है, लेकिन बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया कि जो नई बात हो सके। 12 मिनट में बजट खत्म हो गया। आप ये समझ लीजिए कि 12 मिनट में बजट खत्म होना, बजट का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी विभाग में जब पैसा पंप किया जाएगा, वो पैसा कहाँ जाएगा आपको ही मालूम। तो विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे हैं आप लोग विकसित कर ही रहे इतना दिन से, और जो देख रहे हैं शासन प्रशासन का रोज लूट हो रहा है। आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोज हत्याएं हो रही है लगातार, और सरकार अपनी पीठ अपने से थपथपा रही है कि सुशासन बाबू की सरकार है। कहाँ गया सुशासन बाबू? अब रोड पर चलना बेहाल हो गया है लोगों को। नीट मामले में प्रशासन उठकर भाग जा रही है, मीडिया के सवालों को जवाब नहीं दे रही। ये तो जब हम लोग बयान देते हैं तो पुलिस अफसरों का फोन आता है कि भाई सर क्यों इसका कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और सरकार भी इसको लीपापोती में करने में लगी है और साक्ष्य को मिटवा दी है। और नीट छात्रा में साफ तौर पर पकड़ी जा रही है सरकार का जो कुछ लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। और नीट छात्रा के मौत के मामले में पटना पुलिस ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब तक की जांच से जुड़ी जानकारी साझा की है। इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और एसपी परिचय कुमार मौजूद रहे। करीब 15 मिनट चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी ने बताया कि पुलिस ने सभी जरूरी साक्ष्य और तकनीकी सबूत जुटा लिए हैं और अब यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए सभी दस्तावेज सीबीआई को दिए जा रहे हैं। हालांकि सवालों के जवाब नहीं मिलने से कई मुद्दे अब भी बिना जवाब के ही रह गए। अब इस संवेदनशील मामले में सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी है कि आगे क्या कुछ होता है। अनुसंधान में प्रगति करते हुए एसआईटी के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए जहानाबाद में जो परिस्थितियां रही उसके बारे में अभी तक जांच की जा रही थी, और जो डीएनए सैंपलिंग हेतु जो अन्य संभावित संदिग्ध हो सकते हैं उन
उनका वैज्ञानिक अनुसंधान के थ्रू और जो मानवीय इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से वहाँ पर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में जो मृतका के जो परिजनों के द्वारा दिनांक 24 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय पटना में इस कांड के जो न्यायिक अथवा सीबीआई से जांच कराने हेतु याचिका दायर की गई, जिसका बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए और इस कांड के जो अग्रतर अनुसंधान हेतु सीबीआई को संस्तुति भेज दी। इस संबंध में आप लोगों को एक आवश्यक जानकारी देना है। इस कांड में पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं और साथ ही में पॉक्सो कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिया गया है, जिससे आप लोगों को अवगत कराया जाए। कल भी कराया गया था और अभी भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। पटना में रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से तालीमी बेदारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान अंजुमन तरक्की उर्दू के अध्यक्ष ओवैस अंबर ने जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कयूम अंसारी ने निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य करने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि महंगी किताबों के कारण अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ओवैस अंबर ने स्कूल टाइम सुबह 10 से शाम 4 बजे तय करने की बात कही। वहीं अब्दुल कयूम अंसारी ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो राज्य भर में आंदोलन होगा। हालांकि बच्चों और अभिभावकों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जवानों, हो सकता है हम इस हवाई जहाज प्राइवेट मनमानी से हमारे सिस्टम में जो डेंट लग रहा है, जो सिस्टम में भयंकर गिरावट आ रही है, इसको बचाने के लिए आपसे हम अपील कर रहे हैं कि आप हमारे इस मिशन का सहयोग कीजिए। दूसरा, एक जो आज हम लोग तालीमी बेदारी इसके लिए चला रहे हैं, जो कि हमारे 7वें निश्चय का हिस्सा है हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर का, कि कैसे बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए और हम बिहार के लोग युवा आबादी को केरला और कर्नाटका के बराबर लेकर खड़े हो जाए। देखिए, जब शिक्षित होगा प्रदेश तो तरक्की कर जाएगा प्रदेश। शिक्षित होने के लिए कितनी मुशक्कतें कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। तो हमने आपसे ये कहना है मेरे दोस्तों कि हम तालीमी बेदारी लेकर निकले हैं। हमारे साथ बिहार के एक्स मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और प्रेजेंट अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी उन बच्चों के बीच जा रहे हैं, मदरसा में जा रहे हैं जिन्होंने फौखानिया किया, जिन्होंने मौलवी की, और हमारी दूसरी टीम जो रोजमाइन एजुकेशनल ट्रस्ट की है, वो पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति सभी धर्म के लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम लोग घर घर जाके, कि कोई बच्चा ऐसा न रह जाए जिसकी माँ बंद कमरे में टॉस कर रही हो कि हेड आया तो बड़ी को पढ़ाएंगे, टेल आया तो छोटी को पढ़ाएंगे। विजिट रिफॉर्म को लेकर एक बार फिर छात्रों की मांग तेज हो गई है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण का विज्ञापन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव से पहले 1 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। दिलीप कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ट्री 4 की विज्ञापन जारी नहीं हुई तो छात्र पटना की सड़कों पर शांतिपूर्ण महाआंदोलन करेंगे। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और छात्र सड़कों पर है। द्वारा जो बजट के साथ खड़ा है प्रस्तुत किया गया उसमें भी 1 करोड़ रोजगार नौकरी की बात कही गई, लेकिन उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को। पूरे देश में सबसे ज्यादा नौकरी बिहार में ही मिल रही है और वैकेंसी भी बिहार में आ रही है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को। लेकिन साथ में उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो वादा आप करते हैं उसको पूरा कीजिए। चुनाव से पहले ये वादा किया गया था, चुनाव के बीच में भी ये वादा किया गया था कि TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने 16 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कभी कहा गया सरकार के द्वारा 1,20,000, कभी कहा गया 1,60,000, कभी कहा गया 1 लाख, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 80,000, कहा गया कि हम विज्ञापन जारी करेंगे TRE 4 का, लेकिन अभी तक TRE 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला नीतीश जी को, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। लेकिन 3.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया। और पार्लियामेंट में बजट सेशन के आज चौथे दिन पीएम मोदी इस वक्त पार्लियामेंट से लाइव हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए,
मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था, और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो आपको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं है, और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे।